अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप तमाम बाखूबी जानते हैं कि हरियर अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात में कुल 80 पर 9 अफराद इसमें उम्मीदवार हो चुके हैं। हर अपने अलग अलग से एक 3 ग्रुप इसमें बनाए गए हैं, जैसा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिस्मिल्लाह ग्रुप और मदीना ग्रुप। इस नाम से 3 ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें 21 अफराद शामिल हैं। अब यहाँ पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और ज़िम्मेदार यहाँ पर हाजिर आए हैं। ये हजरात किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इनकी कारकर्दगियाँ भी बहुत उम्दा हैं। मैं सबसे पहले यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा जनाब बी मोहम्मद सिकबतुल्लाह साहब हमारे साथ हाजिर आए हैं। मैं इनका नम्मा नक्षत्रा टीवी हरियर इनके जानिब से मैं पहले इनका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इनको ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंतखाबात में यहाँ तक हमारे बुज़ुर्गों ने अलग अलग टाइप से इन्होंने इलेक्शन किया, आज यहाँ पर आकर वोटों तक लेकर खड़ा किया गया है। इस इंतखाबात में आप तमाम हजरात बाखूबी जानते हैं कि 3852 अफराद रुकनियात हासिल किए हैं। इनमें कुल 80 पर 9 अफराद उम्मीदवार बन के खड़े हैं और इसमें एक ग्रुप में 21 अफराद इत्तेहादुल मुस्लिम से भी खड़े हैं। यहाँ पर जनाब बी मोहम्मद सिकबतुल्लाह साहब हाजिर हैं। इनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात के मद्देनज़र रखते हुए इनके तासुरात, इनके रोल क्या है इस इलेक्शन में, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो 28/10/2023 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें हमारे 21 अफराद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप से हिस्सा ले चुके हैं। हमारे तासुरात के बारे में उन्होंने रहमतुर रहमान ने हमें पूछा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अंजुमन इस्लामिया का नाम जो चंद दिनों से जो एडमिनिस्ट्रेटिव परेड वो ये हो के ज़रा रुक गया है, उस तरक्की में अंजुमन की तरक्की के लिए, हम फलाह बहबूदी के लिए इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप का जो एजेंडा है उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी और आप सब लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में कसीर तादाद में हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप जीता तो हमारे जो तासुरात हैं उसके हम चंद चीज़ें आपके सामने बयान करते हैं। इंशाअल्लाह हमें मेजॉरिटी के साथ अगरचे अल्लाह चाहा आपका सब ताउन रहा तो इंशाअल्लाह पहला ये है कि आईसीयू के तहत, यानी आईसीयू के सौलभ्य के हिसाब से एक एम्बुलेंस जो अचानक हार्ट अटैक यानी जो भी चीज़ें दुश्वारी होती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, वो मियार पे हर एक नर्स के साथ ऊंचे मियार पे एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना पहला हमारा मंशूरा है। और दूसरा, हमारे बहुत सी चीज़ें कोर्ट और पुलिस स्टेशनों में हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले हर दिन देखते रहते हैं। इस चीज़ पर ख़याल करते हुआ हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप के जानिब से एक दूसरा ये शरीयत की अदालत यानी शरिया क़ानून, हमारे शरिया क़ानून के तहत हमारे मुफ्ती और आलिमों से रब्ता करके हर मसले का हल
हमें इंशाअल्लाह शरिया अदालत बैठाकर महीने में एक बार जो भी चीज़ें हमारे हद तक आएंगी इंशाअल्लाह उसका फ़ैसला हम शरीयत के हिसाब से एक मुफ्ती के पूरे उनके बताए हुए हमारे शरीयत के हिसाब से ही फ़ैसला सुनाया जाएगा। और उसी के तहत चांद का मसला जो पहले हम सब रफ़ीक साहब के सदारत में और मेरी सदारत में जो चांद का मसला पूरे आलिम और मुफ्तियों को रख के हम जो फ़ैसला लेते थे, आते आते वो दिना बदले। इंशाल्लाह शरीयत के हिसाब से भी चांद का मसला हर रमज़ान या दूसरे इसमें मसला हल किया जाएगा इंशाल्लाह। और एक चीज़, डिग्री कॉलेज पीयूसी तक हमारी कॉलेज साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स चल रहे हैं, उसे हमें डिग्री तक हमारे बैको बच्चे यहाँ वहाँ पे जाके ये डिग्री करने के लिए बहुत से मसले मसाइल आते हैं, इसलिए अंजुमन से ज़्यादातर हमारे बैको बच्चे का ख्याल रखते हुए डिग्री कॉलेज का भी हमारे अंजुमन के मातहत काम करना अगर को बोल को हमारा मंशा है। उसी के साथ एक पैरामेडिकल कॉलेज यानी टेक्निकल के हिसाब से लैब टेक्नीशियन और तुम्हारा एक्सरे टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, ये तीनों भी पैरामेडिकल के तहत लाना कर को बोल को भी हमारा मंशूरा है। और बहुत सी चीज़ें हैं, बाद में मैं बताऊंगा। हमारे दादा इसके बाद ज़रा आपसे मुताक़िब हुए। मैं और एक हमारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप के रुकन, ये भी कोई तारुफ के मोहताज नहीं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शख्सियत है जो सोशल वर्क में बहुत आगे तक नाम ले जा चुकी है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का कन्नड़ा राज्योत्सव का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। जनाब MR सैयद सनाउल्लाह साहब से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के इस दौर के नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद सनाउल्लाह MR है। मैं एक छोटा सा एक खिदमत खल्क काम करते आया हूँ। मैं हरियर ने जहाँ पर भी जो हमारे कर्नाटक स्टेट, बाहर के स्टेटों में भी जाके मैं काम किया हूँ। मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार हूँ और हमारे ग्रुप में, हमारे जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दो जो एक्सपीरियंस, जो जानबाज और अच्छे दो लीडर्स हैं हमारे, मोहम्मद सिबगतुल्लाह और हाजी अली खान। क्यों बोले तो ये लोग पहले जो मैं इनके साथ में ही अभी चौथा इलेक्शन में हूँ, सो उन्होंने तो 4 बार जीत चुके, मैं अभी हैट्रिक होके फिर मैं अभी चौथी बार में ठहरा हूँ। इससे पहले हमारे सैयद नज़ीर अहमद साहब भी फर्स्ट उसमें थे, वो दूसरे ग्रुप से बाद इलेक्शन हुआ तब हमारे सैयद नज़ीर अहमद साहब उन्होंने अंजुमन के सदर बने और जो हमारे शादी महल का प्लान सभी वो रेडी करे। क्यों बोले तो हमारे ग्रुप और उनके ग्रुप में डिफरेंस आता था। जब मेरे को साथ में रख के बेंगलुरु लेके जाते थे, बेंगलुरु के अंदर मुमताज़ अली खान साहब जो मिनिस्टर थे वो बोर्ड के, उनके पास जाके राय मशवरा करके हमारा जो फ्री ग्रांट का काम करके बाद बाही का काम, फिर हमारे सिबगतुल्लाह साहब, हाजी अली साहब और उन्होंने भी नज़ीर अहमद साहब, सब भी जो भी पहले के मेंबर्स थे, सबों ने मिल के हमें एक अच्छा सा एक शादी महल बनाए। हमारी टीम ने हिम्मत से वहाँ एक अच्छा शादी महल बनाया कि ये तो गरीब तबकों के लिए, उसके अंदर गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, सब कुछ वहाँ लोगों का काम अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमारे अंजुमन के जो मलिकियाँ थे वो बनाए, इससे जो रूम है ना, जो कॉलेज के रूम्स बनाए। तो जब मैं भी है ना उधर मैं भी हिस्से में जाता था तब हमारे समीउल्लाह साहब उनके लीडरशिप में और हाजी अली साहब के वो भी काम करे हैं। मैं क्यों बोले तो ये जो मेरा अभी बहुत से बोलने का था, जो भी करा अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, किसी को चिकड़ उछालने का नहीं है। अभी देखिए एक चीफ मिनिस्टर उतरता है,
वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, आने वाला चीफ मिनिस्टर बनाता है, तो किसका नाम होता है? जो बनाने वाले का नाम होता है। ये लोगों में डिफरेंस, हम बनाए नहीं, बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमारे को हिदायत दिया, हमें काम करें। ये डिफरेंस ओपिनियन इनके उनके बारे में खींचा चिकट मत उछालो, काम करने का सीखो। क्यों बोले तो मेरी आरजू है कि मेरे को एक आखिरी सफ़र की गाड़ी, क्यों बोले तो अभी बैंकी नगर, हमारा जो बीडी लेआउट हो, जो अमरावती कॉलोनी, यहाँ दूर दूर पे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद से एक अच्छा सा एक वह उसमें एक जो आखिरी सफ़र की गाड़ी रेडी करने का भी है। और उसके अंदर जो छोटे गलियाँ रहती हैं वहाँ नला नहीं सकते हैं मैं, वो गाड़ी में मेरा एडजस्टमेंट है कि वो उसमें भी एक नलाने का एक टेबल बना के अल्ट्रेशन से के साथ में लाने का। और उसके बाद में आईसीयू वार्ड है, आईसीयू एम्बुलेंस है मेरे आरजू। क्यों बोले तो ये जो वेंटिलेटर रहता है, अभी समझो एन्नापाई को जाना रहा, मणिपाल जाना रहा, बेंगलुरु जाना रहा, तो दूसरे गाड़ियाँ वाले 18,000 20,000 पूछते हैं। अभी हमारे कौम होंगे दूसरों की भी, हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है, ऑल कास्ट वालों के लिए हमारा एम्बुलेंस रखने का इरादा है। और उसके अंदर एक्सपीरियंस ब्रदर या सिस्टर रहेंगे साथ में, उसके क्यों तो बीच में है ना उसका जो वो ट्रीटमेंट दे के जाना है, 3 या 4 घंटे का सफ़र रहता है इसके अंदर, ऐसा मेरी उम्मीद है। और छोटे बच्चे जब हमारी अंजुमन स्कूल अब तरक्की कर रही है, इसीलिए एक गाड़ी भी रखना करके है उनको बच्चों को लाने के लिए, के जाने के लिए, एक मिनी बस या बस के सर का। क्यों तो आप लोगों का ताउन रहा तो कर सकते हैं, गिला नहीं करना। मेरी बंदगी से मेरे परवरिश मेरी बंदगी से मेरे दिन गुजरते हैं, ना गिला है दोस्तों का, ना शिकायत है ज़माना। वो दिन हवा हुए के पसीना गुलाब था, अब भी मिलते हैं तो खुशबू नहीं आती। करके मेरी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और एक मशहूर शख्सियत जो हमारे हरियर अंजुमन इस्लामिया के तारीख़ में नाम दर्ज कर सकते हैं कि इन्होंने भी एक हरियर के अंजुमन इस्लामिया के सदर रह चुके हैं। इनके भी बहुत से खिदमात हैं। आज भी हर कौम के साथ, हर मुसलमानों के हर तबके के साथ बेलौस खिदमत करने में कभी भी तैयार खड़े होते हैं। मैं हाजी अली ख़ान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इस इंतखाबात के ज़रिए और ख़िदमत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम हाजी अली ख़ान है। मैं अंजुमन इस्लामिया का इत्तेहाद मुस्लिमीन का मैं एक उम्मीदवार हूँ। मेरा क्या काम बगा तो बहुत जने बहुत बातें कर रहे हैं, वो करया ये करया कर को अल्लाह किससे काम लेना लिया अल्लाह के फजल से। मैं क्या अभी वो कर दूँ ये कर दूँगा नहीं, अल्लाह हमने क्या उम्मीद देता तुम्हें भी सोच समझते नहीं। अल्लाह के फजल से वत्ते कामा करता हूँ। मैं बातें बहुत करता नहीं, काम कर को बताता हूँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब जनाब बी मोहम्मद सिकबतुल्लाह साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात के तासुरात आप ज़रूर मुसलमानों के जो वोटर्स हैं इन तक क्या पैगाम देना चाहते हैं? टाइमिंग बोलो, वक्त बोलो, इसके अंदर ही चाहो वोट करो ना। अंजुमन इस्लामिया का जो इंतखाबात जो हफ्ते को है, इंशाअल्लाह सुबह के 8 से दोपहर के 3 बजे तक इलेक्शन का मतदान वोटिंग का ये रहेगा। उसके अंदर ही आप अपनी मसरूफियात को बालाता करते हुआ 3 घंटे के अंदर ही आके अपना कीमती वोट हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप को दें और हमें हरियर के तरक्की, अंजुमन इस्लामिया की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए दुआ और वोट दें। बहुत सी चीज़ें हुए हैं, इंशाअल्लाह अंजुमन इस्लामिया का जो बावकार हमारे बुजुर्गां कर ले कहीं, जो हरियर के अंदर एक मिसाल एक ये है, आजू बाजू के दौड़ीरे में भी है ना अंजुमन इस्लामिया करने का नाम नहीं है, वहाँ कौन सा कि फ़ंड करने के हिसाब से उन्होंने कर ले कहीं। हमारे बुजुर्ग यहाँ है ना पहली फुर्सत में हाई स्कूल लगाए उर्दू मीडियम की, इंशाअल्लाह वो तरक्की करते करते
आज इंग्लिश मीडियम भी हुआ, LKG से SSLC तक, और PU कॉलेज आज कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, यहाँ तक हमारा एजुकेशन का मियार रहा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अंजुमन इस्लामिया में एजुकेशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हौसला हमें है, और मज़ीद जो हमारे से तौक़ा आप रखते हैं, इंशाल्लाह हमें जो 11 हमारे एजेंडे दिए उससे भी बढ़ के इंशाअल्लाह ताला आपका ताउन रहा तो उससे भी बढ़ के काम करेंगे। और एक बात, अंजुमन इस्लामिया की शादी महल का हमारे दादा बोले, नज़ीर साहब हमारे माजी सदर, अंजुमन के माजी सदर और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के माजी चेयरमैन हमारे मरहूम नज़ीर साहब बहुत से काम कर चुके हैं। उनके कारकर्दगी में हमें कौन सी भी चुक्कियाँ नहीं लगाए उन्होंने वो करे नहीं ये करे नहीं कर को। उनके पीरियड के अंदर इंशाअल्लाह एक सभागाना जो है हमारा, वो काम उनके पीरियड में हुआ। हमें सब मिल को उनको है ना साथ देने से उन्हें खुश हो को हम ना है ना डायरेक्शन दे को लाइसेंस वो ये वगैरह और फ्री ग्रांट का जो ये आता वो सब उन्होंने है ना हमारा उनका ताल्लुकात अच्छे रहने के बिना पे उन्होंने है ना हम ना है ना कर को देखो उनकी सेहत का जो ये आया उसके बाद हम ना है ना तो सदर होकर कर ले जाओ हमें साथ देती हैं कहने से उन वैसे बुजुर्गों के ताउन के हिसाब से हमें कामा करें। सो आजकल के है ना नौजवान हमारे से भी सीख को आगे है ना मजीद कामा करना कर बोल को चाहते हैं। ये वो चीज़ें हमें वक्त बर्बाद नहीं करे। सरकार कौम की तरक्की के वास्ते सोचो। आदमी है ना क्या भी नेक्स्ट टाइम पर काम करती ना, क्या भी आदमी को भूख रेस्ट टाइम पर पेट भरता ना, वो है ना उसका शुक्रिया अदा करती हैं आदमियाँ। जो भी चीज़ नहीं आती उसे लगा को करी। अब भी तुम्हें तुम्हारे हिसाब से आना क्या तो लाने के बारे में, अब भी तुम्हारे से मज़ीद आना कौम को अच्छा होने के बारे में, इसके बारे में गौर व फिक्र करो। कौन सी भी चीज़ें कौम को अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए है ना करे तो अल्लाह तरक्की देता। अल्लाह है ना हमें सोचते ने उससे से भी ज़्यादा हम है ना मदद करता। अल्लाह की मदद, अल्लाह के रसूल की मदद हमारे कब भी रहती है। हमारी नीयत साफ़ रहना, खाली उनको वो ये चीज़ें कर ले को ये कर ले जाने की चीज़ें छोड़ को तरक्की के बारे में ये रखो। इंशाअल्लाह कौन भी आंदे मज़ीद अंजुमन के अंदर तरक्की के बारे में ख्याल रखो, कौम के बारे में ख्याल रखो। अब के दिना में हमें क्यों बच को जाना, आज के मावला में हमें क्या टाइप से आना यहाँ ज़िंदगी करना, क्या टाइप से हमारे आल औलाद को हमें लग जाना कि नहीं के वो चीज़ों के बारे में फ़िक्र करो। हमें है ना छोड़ को जाने की ज़िंदगी है। हमारी नस्ल है ना क्यों यहाँ है ना ये होना, उसके उनकी तरक्की के बारे में हमें फाउंडेशन, हमारे बुजुर्ग हम ना क्यों फाउंडेशन डाल को गए थे। हमें जाने के वक्त हमारे आने वाली नस्ल को हमें क्या पैगाम देना, क्या अच्छा देना करने का, उसके बारे में ये कर ले को हमें इंशाअल्लाह वो चीज़ के बारे में आने वाले दिनों में एक मिसाल बनेंगे। और जो हमारी टीम में जो भी हैं नौजवान उनको ट्रेन अप कर को, और जो भी हमारे पास हमें जो भी चीज़ें करी वो सीखने की हमारे हिसाब से हमें सिखाने की ये चीज़ कर ले को नेक्स्ट तुम्हें बढ़ ले कर ले जाओ। हमें वो चीज़ों के बारे में ये नहीं ये बारिश हमें ख़त्म करना है, ये बारिश नया ना कर को सोचे थे। पर भी गाँव के माहौल गाँव की चीज़ें जो हुए वो चीज़ें देख को है ना यहाँ क्या किया कमी महसूस हुई हम ना। जो चीज़ें गाँव के अंदर नहीं होना था हिजाब के और उधर चीज़ें हुए ना, ये आने वाली जनरेशन एक बड़े स्थिति सबको लगा ले जाने के हिसाब पर रही तो हमें इंशाल्लाह है ना उनको है ना साथ देखो भाई ये करते थे। ज़रा चीज़ें हुए अभी उसके बारे में मैं ये चीज़ें में बोलने का ये ना मैं ज़रा चीज़ें हुए उसके वास्ते है ना। और हमें है ना हमारी जो चीज़ है हमारी ट्रेन अप वो ये चीज़ें में क्या की कमी पेशी हुई, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अंजुमन में हमें हमारे पूरे मेंबरान को अच्छी एक आने के इसमें क्या ट्रेन अप देना,
क्या क्या टाइप से है ना जल्द से जल्द है ना कामा कराना कर को चीज़ा उसके बारे में ये कर को एक बार हमें बुजुर्गा हिस्सा ली तुम्हें है ना हम ना हमारी टीम को इंशाल्लाह तुम्हें ताउन कर को जीते तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हें सूट नहीं सकते वैसे काम आए मैं करती कर को बोल को अल्लाह अल्लाह के रसूल को गवाह रखते हुआ मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भी मोहम्मद सिकबतुल्लाह साहब का और इनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं इनका और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और भी दीगर 21 अफराद हैं। मैं इन तमाम का भी मैं यहाँ पर आकर हमारे इस नम्मा नक्षत्र टीवी हरियर इस स्टूडियो में आकर इन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में सवाल जवाब किए। मैं इनका तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। नाज़रीन इकराम, इत्तेहादुल मुस्लिम के और 3 मशहूर शख्सियत यहाँ पर हाज़िर आए हैं। इनका भी तारुफ इस तरह है। नूर सबा मद्दी मंसूर ये भी म्यूनसिपल काउंसिलर हैं यहाँ पर। और एक शख्सियत जनाब मुजम्मिल उर्फ बिल्लू ये भी म्यूनसिपल काउंसिलर हैं। और उसी तरह आप शाइना दादा पीर जो इनके मिसेस म्यूनसिपल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहाली काउंसिलर भी हैं। ये 3 अशख़ास इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मद्दी मंसूर यहाँ पर हाज़िर हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके इंतखाबी मंशूर को कौन से हद तक पूरे करने में आप कारआमद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अंजुमन इस्लामिया के इंतखाबात इसी महीने के 28/10/2023 को जो होने वाले हैं, मैं मंसूर खान मद्दी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप से उम्मीदवार हूँ। मैं पिछली बार कमेटी में भी काम कर चुका हूँ। पिछली बार भी लोग हरियर के लोग मुझे खिदमत का मौका दिए थे। इस बार भी मैं खिदमत की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। पिछली बार जब लोगों ने मुझे चुना तो इंशाअल्लाह भरपूर खिदमत की है। शुरुआत में जब हम जीत के गए 2016 में तो वहाँ पर बहुत सारे काम हम अंजाम दिए। पूरे 25 अफराद थे, पूरे मिलकर अच्छे से अच्छे काम हमें कर को है। हमारे इंतखाबी मंशूर में सबसे अहम बात जो है पैरामेडिकल कॉलेज जो अभी हमारा इंतखाबी मंशूर है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। उसको लेकर के हमारे क़ौम के लिए सहूलतें करना चाहते हैं। रही दूसरी बात जो वेंटिलेट एम्बुलेंस जिसकी सख्त ज़रूरत है हरियर की आवाम के लिए, आज वो ज़रूरी है। क्योंकि इमरजेंसी जब कोई भी बीमार हो जाता है तो यहाँ से दावनगेरा जाना पड़ता है। दावनगेरा जाने के लिए आधा घंटा भी लग सकता है। जब इमरजेंसी हो तो हमारे अंजुमन के ICU वेंटिलेट एम्बुलेंस और उसमें एक डॉक्टर नर्स भी रहती है। वो एम्बुलेंस का हमारा एक मंशूर हमें इस आने वाले इंतखाबात में हमें कामयाब करी तो हमें वो एक लेके आना कर को हमारा ख्याल है। और दूसरा इसमें अब वेंटिलेशन तुम्हें एम्बुलेंस के बारे में पूछ रहे ना, तुम एक म्यूनसिपल काउंसिलर होने की वजह से आपके पास भी कुछ अहम क्या है ना पावर्स हैं। उस पावर को इस्तेमाल करते हुए एक वेंटिलेशन का, ऑक्सीजन का और यहाँ पर क्या है ना कार्डियोलॉजिस्ट का एक अच्छा इंतज़ाम हरियर के गवर्नमेंट अस्पताल में क्यों नहीं कर सकते।
बार बार एम्बुलेंस लेकर को और कहीं वहाँ को ले जाना चाहते, नहीं, यहाँ के नहीं करने के बारे में कोशिश करे जाए। इंशाअल्लाह हमारे इस काउंसलरशिप अवधि में हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज आप जाके देख सकते हैं, बहुत से इलाज हो रही है वहाँ, बहुत सा इलाज हो रहा वहाँ, अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ भी दे रही। जिसकी ज़रूरत हार्ट पेशेंट को होती वो दावनगेरा जाना पड़ता है, इमरजेंसी रहती है, इसके लिए दावनगेरा जाना पड़ता। वो वास्ते हमें काउंसलर हो को भी हमें है ना अच्छे से अच्छे काम एम्बुलेंस करें। कितने दिन में लाते? एम्बुलेंस हमें हमारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप को पूरी मेजॉरिटी के साथ लोग जिताए तो इंशाअल्लाह हमें आने वाले दिनों में 5 से 6 महीने में हमें वो एम्बुलेंस का इंतज़ाम करती को बोलता हूँ। तो मैं जीते तो अटैच करने वाला, नहीं तो नहीं। इंशाअल्लाह हमें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इससे पहले भी हमें है ना खिदमत कर ले को चाहिए। हमें मोहल्ले में एम्बुलेंस लाने के बारे में बोलो। एम्बुलेंस लाने के बारे में तो अटैच लाते हैं क्या? नहीं जीते तो भी लाते हैं? नहीं, हमें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमें कौम का काम कभी भी कौन भी बुला दे हमें है ना करें। आने वाले दिनों में हमें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमें जद्दोजहद कर को कौन जीते रहती उनके साथ में रहो को हमें कौम का काम करती कर को मैं ये बोलता हूँ। एम्बुलेंस कितने दिन में लाते? 5 से 6 महीने में एम्बुलेंस लाते हमें इंशाअल्लाह एम्बुलेंस का इंतज़ाम करती हरियर की आवाम को। हमको वादा करो इंशाअल्लाह हमें 5 से 6 महीने में हमारी हरियर की कौम को एक अच्छी से अच्छी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करती। तुम्हें हमारी ग्रुप को तायद करो, हमारी ग्रुप को तुम्हें है ना पूरे वोटर्स हजरात हम ना जिता को हमारी मेजॉरिटी के साथ ले गए तो हमारे और भी बहुत से काम है। हमें एक दो कामाज कर बोल को क्या भी नहीं है, जितने बोले वत्तेज कामा करना कर को भी क्या भी नहीं है। हमारा ख्याल इससे अच्छे से अच्छे कामा करना कर को भी हमारा ख्याल है। हमारे इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप को तुम्हें सभी मिल को हम ना ग्रुप को मेजॉरिटी के साथ तुम्हें जिताए तो हम ना सहूलत होती कामा करने के वास्ते। अब हमारे जनाब मद्दी मंसूर साहब इन्होंने हम से वादा भी किया है, ये हारे या जीते 5 या 6 महीने में इंशाअल्लाह एम्बुलेंस हरियर को अंजुमन इस्लामिया तक पहुंचेगी, जो ऑक्सीजन और वेंटिलेशन के पूरी तरह से तैयार होकर इंशाअल्लाह देने का वादा किए हैं इंशाअल्लाह। और इनसे बात करेंगे थे। अब हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जनाब मुजम्मिल साहब उर्फ बिल्लू काउंसलर हाजिर आए हैं। इनके अपने मंशूरों के हिसाब से आप बताइए कि इसमें सबसे अहम मंशूरा तुमना क्या लगे? अस्सलाम वालेकुम। हमें एमआर मुजम्मिल, मैं काउंसलर हरियार का जनप्रतिनिधि हूँ। अब हमारे जो काउंसलर साहब हमारे भी मोहम्मद सिकबतुल्लाह साहब और जनाब सोशल वर्कर सनाउल्लाह साहब, हाजी अली साहब यहाँ पे बोले हैं। अब हम अंजुमन इस्लामिया में जाने के बाद हमें फ़र्स्ट काम हरियार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस वेंटिलेट एम्बुलेंस की। वो हमें ये ग्रुप से हम ना पूरे जने मिलकर ताउन करें तो सबसे पहले ये एम्बुलेंस का हम काम ये 5 से 6 महीने में इंशाल्लाह अल्लाह के तुफ़ैल से हमें ये हरियार को लाती। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ एक काउंसलर होने के नाते से, क्या है कर को बोले तो 20/8 तारीख बरोज़ हफ्ते के दिन इलेक्शन है। यहाँ पे क्या है कर को बोले तो इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है सबकी उम्मीद रहती है जाने के लिए। वहाँ पर क्या है, जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर जो इलेक्शन का कमिश्नर होकर आए हुए हैं सैयद मौजन पाशा, हमारे सब 80 जने के तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ जो आप 8 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग पोलिंग है और उसके बाद में 4 बजे से लेकर काउंटिंग चालू है। आप जो हजरात आ रहे हैं इलेक्शन करने के लिए, आप सब लोग ऑफिसर होकर पूरी तरह से अमन और सुकून से इलेक्शन करिए
और उसमें थोड़ा ख्याल करके पब्लिक ज़्यादा रहती है। आप पूरी तरह से हमना भरोसा है आप ईमानदारी से इलेक्शन करते करके। ये सबसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि काउंसलर होने के नाते से अमन और सुकून की वजह से इलेक्शन होना है एक। और इस तरह से अब अंजुमन इस्लामिया जो पुराने अदमिया जो करको है बहुत बेहतरीन करको है, जो हरियार के बाजू में उस तरफ दावणगेरा है, उस तरफ शिमोगा है। देखे तो कंपेयर करें तो हमारे हरियार के जो भी बड़े लोग पुराने लोग जो भी है ना, उसमें जो हिस्सा ले को करे तो 4 चांद लग को है। आज हम इत्यादि मुस्लिम से हम जीत को गए तो उसे और हमें अच्छा काम कर कर दिखाते हैं को हमारे दिल में भी है और आदमियों को भी कर को भी दिखाते हैं। और तीसरी बात क्या है करके बोले तो हज़रत बाल जट्टी रहमतुल्लाह अलैह इस शहर के शहंशाह है। वो 50.3 एकड़ देखो है। ये हमारी कौम को इस कौम के लिए देखो है, हमें वो ज़मीन को बचाना है। आज वो शख्सियत जो उनका दिल इतना बड़ा था वो कौन भी नहीं कर सके। इस तरह से आज हमें उनके बच्चे रहेंगे, हमें जो भी है हमें वो 50.3 एकड़ की हिफाजत करना है। और जो भी आखिरी वक्त का जो ख़बरस्तान रहता है हरियार में, जो कोई गवर्नमेंट से नहीं हुआ है, जो भी हुआ है हज़रत बाल जट्टी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ है। हमें जो भी जा रहे हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 21 उम्मीदवार हमना जो बड़े लोग सिखा कर गए हैं, मैं वो जाकर हमें जाकर हिफाजत करना है। और जो भी बड़े लोग बनाए गए हैं उसको भी हिफाजत करना है, ये मैं बोलता हूँ। अब हमारे साथ शाहिना दादा पीर जो म्यूनसिपल काउंसिलर हैं और साबिक़ म्यूनसिपल के सदर भी रह चुके हैं। मैं उनसे ये कहना पूछना चाहता हूँ कि इनके इंतखाबी मंशूर में ये कर्नाटका वन ये एक बनाने के बारे में इससे कौम को क्या सहूलियत मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटक वन जो है सेवा सिंधु, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसा बोले तो आज मोहल्लों में दूर दूर होता है, आज शिवमोगा सर्कल आना पड़ता है, हटमन सर्कल जाना पड़ता है। हालांकि बेंकी नगर हो, प्रशांत नगर हो यहाँ से, और टिप्पू नगर हो, भीम नगर हो, उनको सभी बहुत बड़ा खर्चा आता है। इसलिए हमें एक मशवरा करके तय किया कि हमारे इत्तेहादुल मुस्लिम ग्रुप से कि ये है ना हमारे माँ बहनों को आसान हो सके। वहाँ एक अंजुमन से ये चीज़ लाए तो आप जैसा आप देखें कई बार हमारी सरकार जो कांग्रेस सरकार जो गारंटी दिए थे उसमें गृहलक्ष्मी ऐसे बहुत सारे ये दिए हैं स्कीमा देने से उनको है ना बड़ा पैसा खर्चा हुआ है। इसी तरह हमें भी है ना हमारे कौम के वास्ते हमारे अंजुमन से एक करे तो अच्छा होता ना बोल के मशवरा करें। और हमारा दूसरा हो रहा क्या बोले तो आखिरी सफ़र के लिए, आखिरी सफ़र बोले तो अब खाना देने के लिए बहुत दूर होता है। इसलिए हम ये सोचिए कि एक चीज़ हमें ले लगा को आदमी हमारे कौम के लिए आसान करें। इसलिए एक हमारे इस इत्तेहादी मुस्लिम ग्रुप से एक तय किए गए हैं। और हमारा क्या है बोले तो मंसूबा इंशाअल्लाह हमें हमारे ग्रुप इंशाल्लाह 20 पे हमें मेजॉरिटी के साथ आए तो जो हमें 10 जो गारंटी दिए ना उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह काम करते हैं। क्यों बोले तो आज हमें सब, हालांकि हमारे बीवी शाहिना बानो दादा फिर माजी प्रेसिडेंट हैं और हाली काउंसलर भी हैं। हालांकि हमें 5 काउंसलर हैं, 2 लेक्चर्स, 2 MBA लेक्चर्स हैं और इंजीनियर्स हैं और बिजनेसमैन भी हैं। हमें इस काम के लिए वक्त लगाना है। हर आदमी वक्त लगाना बोले तो तासर नहीं। हमारे बिजी शेड्यूल में भी इंशाअल्लाह हमारे कौम के वास्ते हमें बिजी शेड्यूल रहते हुए हम कौम के लिए काम वक्त लगाती। और हमारी सरकार रहने की वजह से गारंटी के साथ बोलती हमें, जैसा हमारी सरकार 5 गारंटी दी कि उसी तरह हमें भी इंशाअल्लाह ये पूरे 10 गारंटियाँ कर को और बचे हुए चीज़ें भी क्या है ना अच्छे हमारे कौम को फ़ायदा होना। इंशाअल्लाह हमें सरकार में लड़कर ये 50-2 एकड़ खेत का होंगे और जितनी मसले हैं हमें भी इंशाअल्लाह हमें रियल इस्टेट बिजनेस करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमें उसमें उसके बारे में शेड्यूल क्या है, क्रियापत्र बोले तो क्या है, हर चीज़ का हमें जानकारी रखती। इंशाअल्लाह हमें सब मिल के हमें तुम्हें सब लोग हम बहुमत से इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप को दिए तो इंशाअल्लाह हमारी है ना ग्रुप आने से अच्छे काम कर दिखाते हैं बोल कर मैं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और एक ज़िम्मेदार जनाब हज फ़खरुल्लाह ख़ान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक नौजवान हैं
इनको बेशक बहुत से चीज़ें नौजवानों के जो तकालीफ़ हैं, जो इनके मसले हैं, ये भी बाखूबी उनके साथ जुड़े रहते हैं। नौजवानों के साथ इनको मालूम होता है सबसे ज़्यादा इनके मसले में मसले ज़्यादा क्या हैं और उनको हल करने में आप क्या कोशिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सवाल था आपका। नौजवानों के मसले बहुत सारे हैं, उसमें अहम मुद्दा हर जगह हमें जा रहे ना, हम ना एक ही सवाल कर रहे हैं। ये जो 50 पर 2 एकड़ ज़मीन है, ये मुद्दा, इसके ऊपर कौन भी आवाज़ नहीं उठा रहे। इतने साल हुआ क्या भी करे नहीं, तो मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा नौजवाना इस मुद्दे पर लड़ना करको, एक ही एजेंडा लेको। नौजवाना बहुत सारे हम फ़ोन भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आमने सामने भी गुफ्तगू भी हो रही हमारी उनकी। इस मुद्दे पर तुम्हें काम करो, आने वाले दिनों में हम ना तुम्हें तुम्हारे ग्रुप को हमें तायद करते हैं, तुम्हें कामा करे इस वाले कर बोल को नौजवाना हमने रिस्पॉन्स दे रहे। और हमारे साथ और एक शख्सियत जनाब सैयद अब्दुल अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी म्यूनसिपल काउंसलर हैं और इनके भी बहुत से खिदमात का हमारे कौम के वास्ते हैं। अभी ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार बनकर आप तमाम के सामने हाजिर आए हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अब जनाब दादा पीर साहब ने बता रहे थे कि कर्नाटका वन दूर दूर से आने वालों को तकलीफ़ होती है। ये कर्नाटक वन ये सेंटर कहाँ बनाने वाले हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सेंटर जो अंजुमन का इहाता है अब फ़िलहाल वहाँ बनाएंगे इंशाअल्लाह। बाद में जाके जो 50 पर 2 एकड़ ज़मीन का जो मामला चल रहा है उसमें भी हमें इंशाअल्लाह अल्लाह से तवक्को है हमारी ज़मीन हमें मिल जाएगी। जब वो ज़मीन मिलेगी तो वहाँ भी हम ये काम वो ज़मीन में भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और दूसरा एक नौजवानों का और एक मसला है, जो डीएल बिना डीएल के बहुत से नौजवान ये गाड़ियाँ लेके घूमते रहते हैं। तो हमें हर बार शिकायत आती है काउंसलर होने की वजह से कि वहाँ गाड़ी पकड़े, यहाँ गाड़ी पकड़े। उसके लिए भी हमने एक रास्ता निकाला है। तो 1 महीने में 1 बार या महीने में 2 बार आरटीओ से राबिता करके यहाँ अंजुमन के इहाते में आरटीओ को ला के कैंप बना के जो नौजवानों के जो डीएल नहीं है उनको डीएल बना के मुफ्त में देने का काम भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। रफ्तार रफ्तार और वो आगे चल के 4 व्हीलर को भी इंशाअल्लाह उसमें कन्वर्ट करेंगे। और कौम और मिल्लत के जो भी काम हैं इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का काम इंशाअल्लाह हम करेंगे। आप लोगों से यही एक इल्तिजा है कि हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्रुप को आप कसीर तादाद में जिताकर, मेजॉरिटी से जिताकर हमें वहाँ पर भेजेंगे तो ये सब काम करने के लिए हमें आसानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप के सारे ज़िम्मेदार आकर यहाँ पर हमारे हर सवाल का जवाब बआसानी से बखूबी दिए हैं। आप तमाम नाज़रीन इकराम इन शख्सियत को देखें, पहचानें और जो आपके मन में जो बेहतर लगे इंशाअल्लाह वो काम करें। बहर कैफ हफ्ते के दिन 28/10/2023 को सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पर वो अंजुमन इस्लामिया ईदगाह मैदान के उर्दू अंजुमन इस्लामिया स्कूल में वोटिंग होगी। आप बाज़रूर जाएं। आप वक्त आपको क्या आना जो भी आपके ज़रूरियात हैं उसे बालाए ताक रखते हुए यहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर क्या आना वोटिंग करें। यहाँ पर जो भी हाजिर आएँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का मैं नम्मा नक्षत्रा टीवी हरियर के जानिब से मैं इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 80 पर 9 अफराद जो उम्मीदवार खड़े हैं मैं तमाम को एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बेलौस खिदमत करने का अज़्म उठाते हुए इस इंतखाबात में हिस्सा लिया है। आप तमाम हजरात का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ನಕ್ಷತ್ರ ಟಿವಿ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಧ್ವನಿ. ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್
ತೇಲ್ಕರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಹರದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಬೊಂಗಾಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಂಗಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹರಿಹರ.